Hi, Jai Hind everyone. I hope all of you are doing well. And today we are here to discuss the current affairs strategy with respect to preliminary examination. I'm sure the students who are preparing for the 2024 preliminary examination, आप सबके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हम प्रीलिमिनरी के लिए करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो आज मैं ये कोशिश करूँगा कि अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता सकूँ कि करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी हम किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे मैंने करंट अफेयर्स की तैयारी करी है। तो मैं थोड़ा सा उस पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि द करंट अफेयर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी ओवरऑल हमारा प्रिपरेशन को लेके। और मई में लगभग 26 मई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 26 मई 2024 को हमारा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का डेट फाइनल है। तो अभी लगभग हमारे पास 5 महीने का समय बचा हुआ है। तो 5 महीने का समय अगर मैं ये लेके चलूँ कि अभी तक आपने करंट अफेयर्स बिल्कुल शुरू नहीं करा है, तो हम उस तरीके से स्ट्रैटेजी को डिवाइस करेंगे कि 5 महीने में हम करंट अफेयर्स को पूरे अच्छे से कवर करें और अच्छे से उसको रिवाइज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले की सवाल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम कितना करंट अफेयर्स पढ़ें और किस सोर्स से पढ़ें। तो ये 2 सवाल हैं जो मैं सबसे पहले इनका उत्तर देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट अफेयर्स अगर हम मई की बात करें 2024 से लगभग 1 साल पहले, जून या मई 2023 से मई 2024 तक का करंट अफेयर्स हम कवर कर सकते हैं, टू बी ऑन अ सेफर साइड। सो दैट 1 साल का करंट अफेयर्स लगभग हमें टिप्स पे होना चाहिए, सो दैट ऐसा क्वेश्चन अगर कोई भी हमारा एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आता है तो हम अपने आप को थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल बना लें उसको हैंडल करने में। तो पहला क्वेश्चन हमने इसका जवाब दे दिया कि आपको 1 साल का करंट अफेयर्स मिनिमम पढ़ना है। अगर आप ज़्यादा एफर्ट मारते हैं तो लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर्स, यानी कि जनवरी 2023 से लेके मई 2024 तक का या अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर्स आप आराम से कवर कर सकते हैं, टू बी ऑन अ सेफर साइड। नाउ नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास वो ये है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा जाए। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन का सबसे ज़्यादा रोल है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन आपके सोर्सेज से। और स्ट्रैटेजी आपका सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अपने आप को आपने उलझा के नहीं रखना है कि इतनी ज़्यादा आपने सोर्सेज से कवर कर लिया कि एंड में उसको आप कंसाइज करके रिवाइज ही ना कर पाओ। तो सबसे पहला जो मेरा तरीका रहेगा करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का कि मैं अपना सोर्स फाइनलाइज करूँगा, और जो भी मैं सोर्स फाइनल करूँगा उस पर मुझे भरोसा रखना है। क्योंकि आप जितना भी कोशिश करें, एक सोर्स से सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट अगर हम एक सोर्स को बार बार रिवाइज करेंगे, जैसा मैं हर बार कहता रहा हूँ, वो 1000 मूव्स आपको जिताएंगी नहीं जो आपने एक बार याद करी है, एक बार प्रैक्टिस करी है, बट वो एक मूव जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस करी है, 1000 बार रिवाइज करी है, जो एक सोर्स, वो आपको अंत में जिता के पार ले जाएगी। तो करंट अफेयर्स का सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर सोर्स फाइनल करें। विजन एक एग्जाम्पल है, इनसाइट्स का मंथली करंट अफेयर्स एक एग्जाम्पल है। तो आप एक बार कोई भी सोर्स उठाइए। मैं कहता हूं कि सब सोर्सेज बराबर हैं, क्योंकि मार्केट में टिके रहने के लिए जितनी भी सोर्सेज हैं उनको बेहतर क्वालिटी का कंटेंट देना अनिवार्य है, अदरवाइज़ वो मार्केट में रह नहीं पाएंगे। तो कोई भी आप रेप्यूटेड जो करंट अफेयर्स का सोर्स है, आपको उसको उठा लीजिए। और एक बार आपने करंट अफेयर्स का सोर्स फाइनल कर लिया तो फिर आपको उससे टच से मस नहीं होना है, आपको उसको फाइनल करना है, उस पर पूरा विश्वास रखना है अपने सोर्स पे, और अपने आप पे आपको पूरा विश्वास रख के ही आगे बढ़ना है। तो एक बार आपने सोर्स फाइनल कर लिया तो उसके बाद मंथली अगर मैं बात करूं तो लगभग 150 पेज का कंपाइलेशन होता है किसी भी करंट अफेयर्स मैगजीन का। तो अगर हम इसको 1 साल का करंट अफेयर्स कंपाइलेशन लेके चले तो लगभग 2000-2500 के आसपास हमारे पास पेज हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स के हम कंसाइज नोट्स बनाएं। तो मैं अपना तरीका आपको बता देता हूं। अगर आपके पास लैपटॉप है या टैबलेट है, तो जैसे मैंने टैबलेट स्पेशली करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए लिया था, तो करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टैबलेट ले लीजिए। आप इन्वेस्टमेंट अगर कर सकते हैं तो टैबलेट ऑब्लिक लैपटॉप में आपने मंथली जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे वहीं से आपने कंसाइज करके कॉपी पेस्ट करके, सो दैट आपका टाइम बच जाए, तो कॉपी पेस्ट करके आप उसको अच्छे से
सपोज एक 150 पेजेस का एक अगर मंथ का कंपाइलेशन था, उसको कंसाइज करके 30-35 पेज का कंपाइलेशन पर मंथ बना लीजिए। तो इस हिसाब से अगर पर मंथ 30-35 पेज का बनाएंगे तो लगभग 350-400 पेज में हम पूरे साल का करंट अफेयर्स आराम से कवर कर पाएंगे, और अंत में 400 पेज रिवाइज करने में आपको आई थिंक 2 या 3 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो उससे हम ज़्यादा रिविजन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास टैबलेट्स नहीं हैं, आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल लीजिए और करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन पे ही आप अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, बाय हैंड अगर आप नोट्स बनाने लग जाएंगे तो अभी वक्त थोड़ा कम है, तो इसलिए बाय हैंड अभी अगर पहले आपने नहीं बनाए हैं तो इस वक्त बाय हैंड मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप बाय हैंड बनाने लग जाएंगे तो मई, मार्च, अप्रैल तक शायद आप नोट्स ही बना रहे हों, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें इसका 5 रिवीजन करना है, तो इसलिए आई वुड रेकमेंड आप उसका करंट अफेयर्स का प्रिंट आउट ले लीजिए और वहीं पे अंडरलाइन ऑब्लिक सर्कल करके, हाईलाइट करके अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कंसाइज कर लीजिए। ये हो गया कि सोर्स को हमने कैसे फाइनलाइज करना है और उसके बाद कैसे अप्रोच करना है। नाउ अभी 1 जनवरी से हम लेके चलते हैं कि आपका फर्स्ट रिवीजन करंट अफेयर्स का शुरू हो जाएगा, तो इसको लेके चले हमारा एम रहेगा 4 से 5 रिवीजन हमने करंट अफेयर्स का करना है। तो पहली चीज़ हमने 1 साल का करंट अफेयर्स करना है। दूसरी चीज़ कि जो भी करंट अफेयर्स का सोर्स हम तय करें उस पर पूरी तरीके से भरोसा करें, उस पर निर्भर रहें, और ये नहीं सोचना है कि बीच में जाके कि मेरा करंट अफेयर्स का सोर्स इनसफिशिएंट है या नहीं है। आपने एक बार सोर्स फाइनल कर लिया, उस पर पूरा विश्वास रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, यकीन मानिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी 1 जनवरी से अगर हम शुरू करें तो 45 दिन का जो पहला हम टारगेट लेके चलेंगे कि 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक 45 दिन में हमें फर्स्ट रीडिंग करंट अफेयर्स का सारा ख़त्म करना है विद नोट्स। थोड़ा सा एफर्ट की बात है, बट अगर हम ये इनिशियल एफर्ट हम लगाने में कामयाब हो जाएंगे तो 15 फरवरी तक अगर हमने सारा करंट अफेयर्स एक बार रीडिंग टिल जनवरी का करंट अफेयर्स, फरवरी का करंट अफेयर्स हमने कर लिया है, तो आई थिंक आपको बहुत बड़ी एडवांटेज मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स जो इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। तो 15 फरवरी हमारा फर्स्ट रिवीजन हो चुका है, हमारे नोट्स बन चुके हैं, और जब आपके नोट्स बन जाएं तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक महीने के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको 35 से 40 पेज में, 30 पेजेस में आपको कंपाइल करने हैं। तो 30 पेज पढ़ने में जो लोग पढ़ते हैं तो वो जानते हैं कि 30-40 पेज पढ़ने में 2-2.5 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर आप रोज़ उसके बाद 15 फरवरी के बाद अगर आप रोज़ का 1.5 घंटा भी करंट अफेयर्स को लगाएंगे तो हर 2 दिन में आप 1 महीने का करंट अफेयर्स कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरीके से 1 महीने में, यानी कि 15 फरवरी से 15 मार्च तक आप करंट अफेयर्स का सेकेंड रिवीजन कर लेंगे बिल्कुल आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। तो करंट अफेयर्स की हमने दूसरी रिवीजन लगभग 15 मार्च तक ख़त्म कर ली है। थर्ड रिवीजन की हम बात करेंगे, सेम हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक हम एक और रिवीजन कर लेंगे। तो हमारा थर्ड रिवीजन 15 अप्रैल तक हो चुका है। हमारे पहली रिवीजन में हमने नोट्स बनाए और रिवाइज करा। सेकंड रिवीजन सिर्फ 1.5 घंटा पर डे हमने लगा के अपनी सेकंड रिवीजन 15 मार्च तक करी। उसके बाद थर्ड रिवीजन सेम प्रोसेस को हमने रिपीट करा फ्रॉम 15 मार्च टू 15 अप्रैल तक हमारा थर्ड रिवीजन हो गया। अभी क्योंकि हमने 3 बार उसको पढ़ लिया है, अब हमें उस समय को थोड़ा कम करना है। तो हमारा जो फोर्थ रिवीजन है वो हम लगभग 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। 15 अप्रैल से लेके लगभग 5 मई तक हमारा फोर्थ रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फाइनल रिवीजन अगेन हम 15-20 दिन लगा के हमारा फाइनल रिवीजन 5 मई से लेके एग्ज़ाम के दिन तक 20-25 मई तक हम उसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको थोड़ा सा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस और अपने टेस्ट के हिसाब से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा, परंतु जनरली अगर आप इस लाइन पे चल के 5 रिवीजन करंट अफेयर्स के एक सोर्स का करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए करंट अफेयर्स बाय द टाइम आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे कि मैंने 5 रिवीजन अभी भी, अगर आपने नहीं करंट अफेयर्स करा है तो अभी भी आप 5 रिवीजन आराम से, जैसे मैंने शेड्यूल आपको बनाया, और अगर आपने शेड्यूल में देखा हो तो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हम करंट अफेयर्स फरवरी के बाद नहीं पढ़ रहे हैं। डिस्पाइट दैट हमने लगभग 5 रिवीजन करंट अफेयर्स का कर दिया है। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को करने का सबसे आसान तरीका यही है। इसके अलावा अगर आपको कोई और बेहतर स्ट्रैटेजी मिलती है आप वो अपना सकते हैं, परंतु मैंने कुछ अभी काफ़ी बच्चों ने मुझे अप्रोच करा कि करंट अफेयर्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको आ रही है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचूँ। तो यदि आपको ये करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज़ आई एम श्योर कि अगर इसको आप थोड़ा सा मोल्ड करके अपने हिसाब से चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं।
लेकिन हमारा मेन एम होना चाहिए कि 4 से 5 रिवीजन हमें अब से प्रीलिमिनरी जो 26 मई को है तब तक हमें 5 रिवीजन अगर हम कामयाब हो जाएं, उसके बाद हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में बात करेंगे कि हमें टेस्ट कैसे लगाने हैं, हमें स्टैटिक की रिवीजन कैसे करनी है, वो हम सब्सिक्वेंट वीडियो में कवर करेंगे। परंतु आज का हमारा विषय था कि करंट अफेयर्स को कैसे हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए रिवाइज करें। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ और शिद्दत के साथ लगाएंगे तो आप करंट अफेयर्स में लगभग अच्छा कमांड लेने में कामयाब हो जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो यूपीएससी ट्रेंड सेट कर रहा है उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इन केस आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में और अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी तरफ से आप सबको प्रीलिमिनरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।